अभी इस पिक्चर में यह शो किया गया है कि कोई फिल्टर पेपर के थ्रू किसी वाटर सैंपल को फिल्टर करते हैं तो जो फिल्टर पेपर में ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको टोटल सस्पेंडेड सॉलिड TSS बोलते हैं, और जो फ्लास्क में जो सॉल्यूशन होगा जिसमें डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट रहेंगे उसको टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS बोलते हैं। अब वाटर की TDS को हम कैसे पता करेंगे, मीन्स कौन से डिवाइस यूज करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वाटर की TDS इतनी है। तो वाटर की TDS को पता करने के लिए हम TDS मीटर का यूज करते हैं। TDS मीटर जो होता है जस्ट लाइक pH मीटर की तरह ही यह डिवाइस होती है। अब किसी वाटर सैंपल से हाई TDS को रिमूव करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे इसके बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको RO भी बोलते हैं। सेकेंड टेक्निक है डिस्टाइलेशन और थर्ड टेक्निक है डीआयोनाइजेशन। इन टेक्निक के थ्रू हम हाई TDS को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। आज का हमारा टॉपिक है TDS ऑफ वाटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाटर की TDS क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं TDS क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि किस वाटर की TDS कितनी है, जो RO का वाटर पीते हैं उसकी TDS कितनी है, ड्रिंकिंग वाटर की TDS कितनी है। मीन्स TDS वर्ड से आप परिचित होंगे। TDS का जो फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड होता है। किसी वाटर सैंपल में जो भी ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मैटर जिसमें मिनरल या साल्ट का एक पार्टिकुलर क्वांटिटी डिजॉल्व होती है वो TDS कहलाता है। TDS का सिंपल वे में मतलब यह है कि किसी वाटर के सैंपल में टोटल कितना डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट है वो उसकी TDS कहलाएगी। TDS की जो यूनिट होती है वो ppm होती है। ppm या मिलीग्राम पर लीटर भी बोल सकते हैं इसको। अब किसी वाटर सैंपल की TDS कितना होगी यह उसके सोर्स पे डिपेंड करता है। मीन्स वाटर किस सोर्स से आ रहा है। जैसे कोई ट्रीटिंग वाटर होगा, कोई रिवर का वाटर होगा, कोई सीवेज वाटर होगा, इन सब की अलग अलग TDS होगी। मीन्स वाटर की TDS उसके सोर्स पे डिपेंड करती है। अब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर वाटर की TDS क्यों निकालते हैं, वाटर की TDS निकालने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। TDS जो होता है इसको इसलिए निकाला जाता है कि इससे हमें वाटर की क्वालिटी का पता चलता है। मीन्स यह वाटर की क्वालिटी पता करने का एक तरीका है। जैसे हाई लेवल TDS का जो वाटर है उसकी टेस्टिंग को अफेक्ट करता है, मीन्स उसके स्वाद को अफेक्ट करता है। हाई TDS जिस वाटर में प्रेजेंट होगा वो बाइटर, तीखा या साल्टी होता है। मोस्टली उसका टेस्ट उसके मिनरल पर डिपेंड करता है। हाई TDS लेवल का जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सेफ तो होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ सबस्टांस, कुछ मिनरल्स जैसे लेड हुआ, कापर हुआ, आर्सेनिक, कैडमियम, इस टाइप के एलिमेंट अगर प्रेजेंट हैं तो यह हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। अगर हम हाई TDS प्रेजेंट वाटर से कोई घरेलू बर्तन या क्लोथ वॉशिंग करते हैं, कपड़ा वॉशिंग करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि यह बर्तन पे और क्लोथ पर, कपड़े पर दाग या धब्बा छोड़ देता है। यह इसका ड्रॉबैक है। एक यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है जिसको हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बोलते हैं। इसने ड्रिंकिंग वाटर के लिए 500 ppm का एक स्टैंडर्ड सेट किया है जो ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है। मीन्स ड्रिंकिंग वाटर इस लेवल का, इस स्टैंडर्ड का हेल्थ के लिए सेफ होता है। अभी इस पिक्चर में यह शो किया गया है कि कोई फिल्टर पेपर के थ्रू किसी वाटर सैंपल को फिल्टर करते हैं तो जो फिल्टर पेपर में ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको टोटल सस्पेंडेड सॉलिड TSS बोलते हैं, और जो फ्लास्क में जो सॉल्यूशन होगा जिसमें डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट रहेंगे उसको टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS बोलते हैं। अब वाटर की TDS को हम कैसे पता करेंगे, मीन्स कौन से डिवाइस यूज करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वाटर की TDS इतनी है। तो वाटर की TDS को पता करने के लिए हम TDS मीटर का यूज करते हैं। TDS मीटर जो होता है जस्ट लाइक pH मीटर की तरह ही यह डिवाइस होती है। अब किसी वाटर सैंपल से हाई TDS को रिमूव करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे इसके बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको RO भी बोलते हैं। सेकेंड टेक्निक है डिस्टाइलेशन और थर्ड टेक्निक है डीआयोनाइजेशन।
इन टेक्निक के थ्रू हम हाई TDS को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।